हर एक कहानी का एक बिगिनिंग होता है, एक शुरुआत होता है, और एक मिडिल पॉइंट होता है, एक मिडिल होता है, और एक अंत होता है कि एक एंडिंग होता है। अब कैसा हो कि वो कहानी हमारे इंसानियत को लेकर, हमारा जो स्पीशीज है, होमोसेपियंस जो हम है, हमारा ही बारे में, हमारा ही हिस्ट्री को लेकर वो कहानी हो कि हम कहाँ से आए हैं, प्रेजेंट टाइम को हमें कैसे डील करना है, और फ्यूचर में हम कहाँ पर पॉसिबली जाने वाले हैं, इसके बारे में वो कहानी अगर हो तो कैसा होगा। 3 किताब ऐसे हैं जहां पर वही कहानी को डिस्कस किया गया है। ये तीनों किताब युवल नोआ हरारी के द्वारा लिखा गया है। इस तीनों किताब में हमारा जो हिस्ट्री है उसके एकदम शुरुआत से लेके पॉसिबल फ्यूचर तक डिस्कस किया गया है। अब ये पहला जो किताब है ये है सेपियंस। ये किताब हमारे पास्ट को लेकर डील करता है। और दूसरा जो किताब है यानी 21 लेसन्स, ये किताब हमारे प्रेजेंट को लेकर डील करता है। और तीसरा जो किताब है यानी होमो ड्यूस, ये किताब हमारे पॉसिबल फ्यूचर को लेकर डील करता है। अब ये जो तीनों किताब है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस हिस्टोरी या फिलोसॉफी का किताब है, बल्कि ये हमारे ह्यूमैनिटी का जो होल नैरेटिव है उसको बयान करता है। अब ये पहला जो किताब है यानी सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड, ये जो किताब है इसको 2011 में फर्स्ट हिब्रू में पब्लिश किया गया था। फिर जाके 2014 में इस किताब को इंग्लिश में पब्लिश किया गया। इस किताब में ये डिस्कस किया गया कि एक ऑर्डिनरी सा जीव यानी ह्यूमन, जो कि एक साधारण सा प्राणी था, ये कैसे एक पूरा का पूरा प्लैनेट को यानी अर्थ को डोमिनेट करने लगा। इस किताब में मेनली 4 चीजों को डिस्कस किया गया। पहला तो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी हमारे अंदर जो बोलने का यानी लैंग्वेज का जो क्षमता है, हमारे अंदर जो क्रिटिकल सोचने का, इमेजिन करने का जो पावर है, उसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में डिस्कस किया गया। फिर है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, वहां पे डिस्कस किया गया है कि जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो हमारे सोसाइटी को कैसे शेप दिया। तीसरा जो है वो है कि हम ये जो सोसाइटी है यानी ह्यूमन काइंड एक सोशल एनिमल है, लेकिन वो कैसे हुआ, हमारे ये जो सोशल फैब्रिक है इसको स्ट्रक्चर, कौन से इंसिडेंट्स, कौन से चीज इसको स्ट्रक्चर दिया, उसके बारे में डिस्कस किया गया। और चौथा यानी लास्ट है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी आज हम जो एज में रहते हैं ये कैसे आज तक हम यानी प्रेजेंट टाइम तक पहुंच ही नहीं सकते थे साइंस के अलावा। तो ये जो साइंस कैसे आया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। अब ये जो किताब है ये हिस्ट्री को बहुत ही विविड, एक्सेसिबल और थॉट प्रोवोकिंग बनाता है। अब दूसरा जो किताब है यानी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, इस किताब को 2018 में पब्लिश किया गया था। अब सेपियंस में जो कि हमारे पास्ट के बारे में डिस्कस किया गया है जिसमें, और होमो ड्यूस जिसमें हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया गया है, ये दोनों तो एकदम नैरेटिव सा स्ट्रक्चर में इस दोनों को लिखा गया है। लेकिन ये जो किताब है ना 21 लेसन्स, ये हमारे फ्यूचर में हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस है, फ्यूचर में हमारे सामने जो भी एजेंडा है, उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अब इस किताब में हमारा जो 21st सेंचुरी है, यहाँ का जो चैलेंजेस है यानी टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे सामने जो चैलेंजेस है, पॉलिटिक्स को लेकर हमारे सामने जो चैलेंजेस है, लाइफ का मीनिंग को लेकर, ट्रूथ को लेकर हमारे सामने जो चैलेंजेस है, उनको इसमें डिस्कस किया गया है। यहाँ पर मेनली 5 चैप्टर्स में इस किताब को डिवाइड किया गया और टोटल 21 एसेस इस किताब में डिस्कस किया गया है। हर एक एसे को एक एक लेसन बोला गया है। अब ये जो किताब है ये इन दोनों की तरह नैरेटिव फॉर्म में लिखा नहीं गया, बल्कि ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स में है और डिफरेंट चीजों को लेकर एक फुल एसे प्रोवाइड करता है। और ये किताब हमारा प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट एज में जहां पर हम रह रहे हैं,
यहाँ पर जो कॉन्फ्यूजन्स हमारे सामने है, जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस हमारे सामने है, उनको इस किताब में डिस्कस किया गया है। और ये तीसरा किताब है यानी होमो डेउस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। ये किताब 2015 में इसको पब्लिश किया गया था। अब ये किताब सेपियंस का एक कंपेनियन की तरह है, लेकिन सेपियंस में जहां पर बैकवर्ड चीजें यानी हिस्ट्री को लेकर डिस्कस किया गया, यहाँ पे इस किताब का जो स्टोरी है वो फॉरवर्ड है, यानी हमारा जो पॉसिबल फ्यूचर है, जो कि हमारा फ्यूचर हो सकता है, इसको लेके इस किताब में डिस्कस किया गया है। अब इस किताब में ये कहा गया है कि हम जो ह्यूमैनिटी है ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया, जैसे कि अब प्लेग जैसे जो महामारी है, प्लेग जैसे जो एपिडेमिक पैंडेमिक्स है, फेमाइन जो है, उनको हमने जीत लिया। वॉर्स जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी के ऊपर ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स अब बड़ा कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारे सामने कुछ नया एजेंडा से है कि हम जो ह्यूमैनिटी है हम इमॉर्टलिटी को अब अचीव करना चाहते हैं। डेथ हमें पसंद नहीं, मरना हमें गवारा नहीं है, हम इमॉर्टल होना चाहते हैं। तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं वो इसमें डिस्कस किया गया। और एक चीजें डिस्कस किया गया कि हैप्पीनेस को लेकर, अगर हम इमॉर्टल हो जाए तो हैप्पीनेस को लेकर एक बहुत सवाल हमारे सामने आएगा, तब हम उन सवाल को कैसे डील करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया। और फिर ये डिस्कस किया गया कि अंत में जाके हम हो सकता है कि जो ह्यूमन स्पीशीज है ये डिविनिटी को अचीव कर ले, यानी एक डिवाइन बीइंग, गॉड की तरह हो जाए। अब इस किताब में 3 पार्ट्स में इन चीजों को डिस्कस किया गया कि ये जो ह्यूमन है, हम जो है, हम इस दुनिया को कैसे जीते, इस दुनिया को कनकर कैसे किया, और हम प्रेजेंट टाइम में कौन सी चीजों को लेकर, कौन सी सवाल को लेकर हम डील कर रहे हैं, और हम इस दुनिया को एक मीनिंग कैसे दिया, एक मतलब कैसे दिया, और क्या है कि हम हो सकते कि फ्यूचर में जाके इस दुनिया पर हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल को ही हम खो दें। अब ये जो किताब है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, और हमारा जो फ्यूचर है, हमारा लाइफ का जो फ्यूचर है उसको लेकर बहुत सी बोल्ड क्वेश्चंस, बहुत सी गहरा सवाल राइज करता है। अब ये तीनों जो किताब है ना, ये तीनों के तीनों हमें एक जर्नी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमैनिटी को लेकर। कि पहला तो ये बोलता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा पास्ट क्या था। दूसरा ये बोलते हैं कि हम अभी कहाँ पर है, हमें हमारे सामने अभी कौन सी क्वेश्चंस है। और तीसरा ये बोलता है कि हमारा पॉसिबल फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन तीनों किताबों को खुद से पढ़ें और ये जो जर्नी है ना, इसको खुद से एंजॉय कीजिए।